एक राजा के दरबार में एक धनुर्विद्य रहते थे। 5 साल के लिए चुने जाते थे वे। तो 5 साल बीत रहे हैं। फिर धनुर्विद्य की वहाँ प्रतियोगिता होगी, कौन उस पद पर आएंगे। एक आदमी आते हैं और उस राजा के दरबार में जो धनुर्विद्य रहते थे उससे कहते हैं कि चलो मेरे गुरु के पास, वो आपको वो राज, वो भेद, वो कला बताएंगे। कहा क्या बताएगा मुझे। उसको तो अहंकार था मन में कि हमसे कौन है बेसी, इस प्रतियोगिता में कौन आने वाला है। कहा भेज दो दरबार में। कहा वे नहीं आएंगे। अगर सीखना है तो चलिए, हम अपने गुरु से मिलाएंगे आपको। धनुर्विद्या का वह ज्ञान आपको सिखाएंगे। इनको लगा ही हमसे बेसी कौन जानने वाला है। कहा अच्छा चलो। तो ले गए। अब गुरुजी चले गए थे जंगल। अब वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ी काट रहे थे। तो उस राज दरबार के धनुर्विद्य को ले गए उस वृक्ष के पास। कहा यही हमारे गुरु हैं। कहा यही गुरु है, ये लकड़ी काट रहा है, पास में कोई धनुष बाण नहीं है, कोई अभी बाण चला देंगे तो वे क्या करेंगे। कहा चला के देख न लो। कहा चला के देख लो। इनको लगा कि खाली हाथ है, लकड़ी काट रहे हैं, बाण चलाएंगे तो तीर भेद देंगे इसको, एकदम उसकी मृत्यु हो जाएगी। आई शिष्य कह रहे हैं कि चला के देख लो। तो ये बाण चला दिए। और वो जो लकड़ी काट रहे थे, फट से वही लकड़ी तोड़ा और बाण में टकरा दिया। वही लौट के आके इसी के सीने में घुस गई। ये हड़बड़ा के गिर गए। कहा देखा ना, देखा ना, चला के देख लो। इनको लगा ये कौन कला है। उतरे हुए तब इनसे कहते हैं तुमको सीखना है। वो गाछ से जो उतरा वे कह रहे हैं कि चलो हम अपने गुरु के पास ले चलते हैं। मैं तो गुरु का कुछ जूठन प्रसाद रूपी कला को मैं जरा ग्रहण सीखा हूं। अगर सीखना है तो चलो। तो गए तो देखा क्या, उनके गुरुजी एकदम झुल झुल बूढ़ा, एकदम वृद्ध थे। कहा महाराज ये राज दरबार के धनुर्विद्य हैं, ये आए हैं आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए। नीचे से ऊपर तक देखा। कहा ना ये सीखने लायक नहीं है। वो बूढ़ा कहता ये सीखने लायक नहीं है। कहा अच्छा चलो पहले। बूढ़ा आगे आगे आए, पीछे पीछे, उनके पीछे और इनके और शिष्य हैं। चले गए एक पहाड़ी घाटी में, पहाड़ी चढ़ाई किए
और एक चट्टान जो है एकदम हवा में 10-20 हाथ है, पहाड़ी में, घाटी में, नीचे खाई हैं हजारों फीट, और एक चट्टान हवा में ऐसे चली गई है। अब बूढ़ा उसी पर चल करके एकदम कगार पर पहुंच गए, केवल एड़ी है, पंजा पत्थर के बाल, अब हजारों फीट खाई है। कहा बेटा चले आओ यहां। अब तो ये कांपने लगा कि नीचे खाई है, जरा भी गए तो गए काम से। कहा बेटा चले आओ, सीखना है तो। हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाएं। कहा जिनके अंदर वो क्षमता नहीं है, हृदय कांपता है, वो क्या सीखेगा। तो ये राज दरबार के धनुर्विद्य हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज आखिर हमको वो कला तो आप दिखाइए। कहा देखना चाहते हो? अब बूढ़ा के हाथ में भी कुछ नहीं। कहा देखना चाहते हो? ऊपर से जो बुगला कर्रा नहीं है, 20-25 वो चिड़ियां जा रही थी आकाश मार्ग होके। कहा देखना चाहते हो? उंगली उठाए, कहा नीचे चले आओ, सारी चिड़ियां नीचे आ गई। ये एकाग्रता में ये बल है, बल विवेक दम। ये दम जो है ना, बड़े बड़े बलवानों का दम निकालने वाली शक्ति है। रावण की लड़ाई समाप्त हो गई थी, फिर उसके भाई एक चढ़ाई कर दी इन पर। अब वो भी ऐसा बलवान जबरदस्त, भगवान राम भी परेशान हो गए। कहा कैसे मरेगा, तो नारी शक्ति इसको मार सकती है। तो सीता जी को ले गए। सीता जी क्या किए, बैठ के आंख बंद किए, दृष्टि को एकाग्र किए, उजल करके राख हो गया। ये दम, बल विवेक दम परहित, और दूसरे का हित करने वाला जो है, दिल से, हृदय से जो दूसरे की भलाई चाहते हैं, उपकार करते हैं, यही 4 घोड़े हैं उस रथ के। अभिरति चर्म संतोष कृपाना, ढाल क्या है? यही विरक्ति, संसार के प्रति आसक्ति कुछ नहीं है। और जिनके पास संतोष है, वो तलवार है, कितनों कुछ है, दो ठीक है, मगन है, मस्त है, काट के धर देते। और आगे भगवान बतला रहे हैं कि रथ हाँकने वाला पचवान कैसा होना चाहिए इस रथ का। ईश भजन, जो भगवान का भजन करते, जो भगवान को भजते हैं, तो भगवान तो उसको भजता है।